इतना गंदा आता है, पानी बहुत गंदा आता है। अभी तक नाली साफ नहीं नहीं वो सुपरवाइजर है ना हमारे मतलब जो पार्षद है उनके सामने मैं बोली थी कि यहाँ पूरा नाली साफ नहीं हो रहा, भेजो करके, तो अभी तक वो आया ही नहीं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बार फिर डायरिया ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई के कैंप इलाके में डायरिया के लगभग 60 से ज्यादा मरीज मिले हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं ये जो बातें भी निकल कर सामने आई है कि डायरिया से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन किस लिए डायरिया फैल रहा है, इसकी वजह क्या है, इसी वजह को जानने के लिए हम आज उसी इलाके में पहुंचे हैं जहां डायरिया का सबसे ज्यादा प्रकोप है। क्या है उसकी डायरिया फैलने की जो भी कारण, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात, जब कलेक्टर से हमने बात किया था तो उन्होंने कहा था कि दूषित पानी पीने की वजह से डायरिया फैला है। तो दूषित पानी कैसे लोगों तक पहुंच रहा है वो चीज हम आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये जो कुआं जैसा दिख रहा है ये एक्चुअल में यहीं से लोग पीने का पानी भरते हैं, और इसकी कारण यह है कि यह पानी का जब प्रेशर जो होता है, प्रेशर ऊपर नहीं आने की वजह से लोग यहाँ पे पाइप को फोड़ दिए हैं और इसे एक कुआं नुमा जगह बनाकर इसी से पानी लेकर पीते हैं। और कई जगह ये भी देखने को मिला है कि जो पाइपलाइन लोगों के घर में पीने के लिए आई है, वो पाइपलाइन नालियों में लीकेज है, जिसकी वजह से नाली का पानी और पीने का पानी मिक्स हो गया, इसकी वजह से डायरिया फैल रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या नाम है गुरु, क्या नाम है बाबा? नेतराम। ये जो डायरिया यहाँ पे फैल रहा है क्या सही है? सब अतिक्रमण के चक्कर में है। हाँ। सब अपने अपने नाली पर पूरा यहाँ थोड़ा सा फ्लोरिंग करवा ले रहे हैं। अरे आने जाने के लिए अपने दरवाजे के सामने कर लिए और पूरा ढक करके काहे के लिए इधर उधर कर ले रहे हैं। पूरा देखो साला नाली पर पूरा कब्जा करके सब रख रहे हैं, पूरा नाली के ऊपर से लेटरिन बाथरूम बना ले रहे हैं। और जो पानी जो पीने का है, जो नाली का है, सब यही हाउसिंग के कारण है, जगह जगह गड्ढे करके पानी भर रहे हैं। अच्छा। इनके कारण है। और वहाँ पर बड़ा वाला नाली पर देखिए पूरा पाइपलाइन आया हुआ है, वहाँ फटा हुआ है बड़ा मेन पाइप दोनों साइड। तो नगर निगम वाले नहीं आते? नगर निगम वाले आते हैं और ऐसे ही लिपापोती करके चल जाते हैं। लिपापोती भी है सर, लेकिन 2-3 घर तोड़ा फिर चले गया। तोड़ा क्यों? उधर रोड में तोड़ा है। क्यों तोड़ा? अब क्यों तोड़ा मेरे को नहीं मालूम। नाली के ऊपर में घर था, नाली के ऊपर से जो फ्लोरिंग हुआ था ना, उसको मतलब तोड़ा है। तो क्यों तोड़ा है? अब वो इसलिए तोड़ा है ना सर, नाली में बीमारी हो रहा है, इसके कारण तोड़ा। लेकिन 2-4 घर तोड़ा फिर चले गया सर। इधर में पूरा जाम है, ये तोड़ने का कोई बात नहीं। तोड़े सर, जितना भी जो नाली के ऊपर जो फ्लोरिंग करे है ना वो सबको तोड़े तभी। अच्छा इसी बताओ, यहाँ पे डायरिया फैल रहा है, कुछ लोग 2 लोगों की मौत हुई है, तो इसमें प्रशासन बोल रहा है कि वो गंदा पानी और नाली का गंदा पानी और पीने का पानी मिक्स हो गया है और लोग उसी को पीते हैं। क्या यही बात है क्या? हाँ, पीते हैं ना सर। हाँ, आखिर कहाँ जाएंगे? हाँ, कहाँ जाएंगे? पानी पिएंगे ना हम लोग। तो आखिर के जो पार्षद है उसको समझना चाहिए ना कि यहाँ नाली के ऊपर घर बना है, चाहे दुआर बना है, चाहे कुछ भी बना है, उसको तोड़ना चाहिए ना। नाली को साफ बराबर करना चाहिए ना, तो वो तो नहीं कर रहे ना सर। पार्षद ध्यान नहीं दे रहा है? अभी तो फिलहाल नहीं दे रहा, 2 दिन से तो दे रहे शायद, जब किसी का मौत हो गया तब ध्यान दे रहे, पहले से तो सर नहीं दिया था ध्यान। अच्छा, आपकी बेटी एडमिट हुई है ना? कैसे क्या हुआ है अभी उनको? वही मतलब पेचिश है, दस्त वही दस्त है और उल्टी है, और परसों से मतलब भर्ती है लड़की मेरी। यहाँ मतलब भर्ती थी बैकुंठ हमारा सरकारी हॉस्पिटल, यहाँ सुधार नहीं आया तो दुर्ग मतलब रिफंड कर दिए। अब वहाँ देखो क्या कंडीशन, अभी तो मैं गई नहीं हूँ, अभी तक फोन मतलब आए नहीं मेरे घर से, वहाँ से अभी भर्ती है। हाँ, अब मैं ये तो लोगों की बातें आपने सुनी है, लेकिन मैं नालियों को भी तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये नालियां है। इस नालियों का जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि जो साफ सफाई होना चाहिए लगातार वो नहीं होता। इसके अलावा इधर भी है, आप इधर देखिए, यहाँ पे नालियों को ढका गया है और इसकी साफ सफाई नहीं होती। ये नाली है, आप जो देख रहे हैं नाली है, इसका साफ सफाई नहीं होता, इस कारण यहाँ पे ज्यादा गंदगी बढ़ती है। तो इस तरह का माहौल है। आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे नाली आई तो है लेकिन गई कहाँ है ये पता ही नहीं चल रहा है। तो ये हालात है, नालियों की सफाई नहीं होने की वजह से ज्यादातर जो बीमारियां फैल रही है वो यहाँ पे स्थिति वो देखने को मिल रही है। आपको ये भी बता दूं कि सन 2018 में यही दुर्ग जिला है जहाँ पर कुर्सीपार क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप फैला था, जिसमें से लगभग 50 से ज्यादा लोगों की
मौत हुई थी। अब एक बार फिर कुर्सी पार्क के इस साइड में कैंप इलाके में डायरिया का प्रकोप बढ़ता दिख रहा है। अभी तक फिलहाल 63 से ज्यादा लोग अभी अस्पताल में भर्ती है। वहीं 2 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने की है। लेकिन एक बात इसमें ये भी समझ आ रही है कि प्रशासन यह दावा कर रहा है कि मैं उस क्षेत्र में हम सघन महाअभियान सफाई का चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने जो की है, यहाँ पे कहीं भी उनके दावों का सही नतीजा देखने को नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई क्षेत्र के कैंप एरिया में एक बार फिर डायरिया का प्रकोप जारी है और इस डायरिया की वजह से लगभग 63 लोग अभी उसके मरीज मिले हुए हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। निगम प्रशासन उस इलाके पे साफ सफाई करने का अभियान चला रही है, लेकिन जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करने वहां पहुंचे तो कोई भी ऐसा हालात नहीं दिखे। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए भिलाई नगर निगम के आयुक्त रोहित व्यास सर है। हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था अभी वहाँ की गई है और अभी क्या हालात है। सर, डायरिया फैला है, किन इलाकों में फैला है और किस वजह से फैल रहा है? नगर निगम भिलाई क्षेत्र के कैंप 1 और कैंप 2 एरिया में ये पिछले 2-3 दिनों से डायरिया का वहाँ पर प्रकोप फैला हुआ है। प्रथम दृष्टया जो हमको कारण समझ में आ रहा है कि जो एमडीपी पाइपलाइन वहाँ पर गई हुई है, उसमें लोगों निम्न दाब से पानी जाता है, तो लोगों को पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है जो उनका कनेक्शन है उससे, तो उन्होंने मेन लाइन में ही पंक्चर करके रखे हुए हैं और वो नाली के काफ़ी समीप है। तो उसमें एक अंदेशा ये है कि नाली का पानी शायद कहीं पे उसमें मिक्स हुआ है और उसी के कारण पानी प्रदूषित होके वो जो जल का स्रोत उसको प्रभावित किया है। सर, एक बात हमने वहाँ गया था, ग्राउंड रिपोर्ट देखी, लोगों ने कुआं जैसा वहाँ पे रखा है और उस खोद के रखा, उससे फिर पानी निकालते हैं, तो वो किस लिए ऐसा स्थिति क्यों बनी? वो स्थिति इसीलिए है कि जो उन्होंने उनका जो कनेक्शन है वो ऊपर ही है, अगर उसमें प्रेशर चूँकि लो है तो उन्होंने जो मेन पाइपलाइन सड़क के नीचे है उसमें गड्ढा कर दिया है, तो जो कुआं जैसा है वो मेन पाइपलाइन के अंदर पंक्चर करने के लिए लोगों ने बनाया हुआ है, जो बाकी लोगों के लिए भी काफ़ी खतरनाक है। इसमें पूरी तरह से उनको दोष भी नहीं दे सकते क्योंकि शायद वो पानी का प्रेशर वहाँ पर कम है और लोगों को जल का प्रॉपर आपूर्ति शायद उसमें नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए अभी हम लोगों ने वहाँ पर पानी की टंकियाँ रखवाई हैं, सिंटेक्स की टंकियाँ 1-1, 2-2 हज़ार लीटर्स की वहाँ पर हम लोग रखवा रहे हैं और जल का आपूर्ति टैंकर के माध्यम से भी वहाँ पर हम लोग करवा रहे हैं और इन जनरल भी टैंकर के माध्यम से हम लोगों ने वहाँ पर जल की आपूर्ति स्टार्ट कर दी है। इसके अतिरिक्त क्लोरीन के टैबलेट्स जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बड़े स्तर पे वहाँ पर कर रहे हैं। हमारे जो मितानिन और एएनएम हैं हमारे और जो हमारे निगम के सुपरवाइजर्स हैं वो वहाँ पर एक सघन इंटेंसिव कैंपेन चला रहे हैं, डोर टू डोर जाकर वहाँ पर जितने भी सिम्टोमेटिक लोग हैं उनका लाइन लिस्टिंग कर रहे हैं, उनको ओआरएस और आवश्यक दवाइयाँ उनको दे रहे हैं। सर, लेकिन लोगों का कहना है कि वहाँ पे साफ सफाई नहीं होती थी। अब जो ये डायरिया फैला है, लोगों की मौत हुई है, तब प्रशासन ज्यादा और स्थानीय पार्षद भी उनका साथ नहीं देता। देखिए इसमें सफाई तो रेगुलरली होती है। हम लोगों ने कल जाके उनके रजिस्टर्स भी चेक किए क्योंकि एक एक नाली का एक्चुअली वो पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, जो सफाई की टीम है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो लोग, और उसमें नाली वाइज पूरा रजिस्टर मेंटेन होता है कि किस नाली में किस डेट को सफाई की गई है और जो एज पर नॉर्म से वो सफाई तो हो रही है पर गंदगी भी ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए तो हम लोगों ने नागरिकों से अपील भी की है कि थोड़ा सा हम लोगों को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे यहाँ लगातार डोर टू डोर कलेक्शन डेली बेसिस पे हो रहा है, मगर उसके बाद भी अगर हम नालियों में कचरा डालेंगे तो नालियाँ ब्लॉक हो जाएंगी। इसी के साथ साथ निगम क्षेत्र में कुछ अवैध खटाले भी संचालित हैं, उसी कैंप एरिया में ही संचालित है जहाँ पर जो अवैध रूप से मवेशियों का पालन पोषण हो रहा है, तो वो जो गोबर है वो भी वो लोग नालियों में डाल दे रहे हैं, उसके कारण भी नाली में ब्लॉकिंग का समस्या आ रहा है। उसके अतिरिक्त काफ़ी लोगों ने नालियों के ऊपर अवैध निर्माण करके रखा हुआ है, तो उससे भी नालियों की सफाई प्रभावित हो रही है। तो उसमें भी हम लोग लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि इस तरह का जो अवैध अतिक्रमण किया है उसको हटाएं ताकि नाली का सुचारू रूप से सफाई किया जा सके। अभी क्या स्थिति है, कितने मरीज हैं, कितने लोगों की मौत हुई है? एक 2 लोगों की तो हो चुकी है, एक और ऐसी पुष्टि जानकारी मिल रही है कि तीसरी मौत हुई है। अभी मेरी जानकारी में 2 लोगों की मौत हुई है, एक 27-28 वर्ष के एक युवक की मृत्यु हुई है और एक 12 वर्षीय बालिका की मृत्यु हुई है। तीसरा तो मेरे को अभी ऐसे जानकारी नहीं है और 60-70 करीब अभी मरीज हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी सभी तो स्टेबल कंडीशन में है और लगातार डिस्चार्ज भी हो रहे हैं।
अब सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन क्या निकाल रहा है प्रशासन? क्या इसको कैसे दूर किया जाए? क्योंकि लोग को बिना पानी के तो रह नहीं पाएँगे, पानी तो पीना पड़ेगा। हालाँकि आपने बताया कि हम टंकिया की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि हम यही पानी पीते हैं। टंकियों की व्यवस्था तो हम लोगों ने वहाँ पे अभी कर दी है। आकस्मिक उसको मेजर को लिया गया है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि जो एमटीपी पाइपलाइन है उसको हम चेंज करके वहाँ पर डीआई पाइपलाइन की व्यवस्था करें। तो अमृत का फेज 2 जो आ रहा है उसको हम लोग प्रपोज भी कर रहे हैं कि वो पूरे क्षेत्र में अमृत 1 का पाइपलाइन नहीं है तो उस पूरे क्षेत्र में डीआई पाइपलाइन अमृत 1 के तहत लगाई जाए। कुछ निगम के स्तर पे भी हम लोग फंड का व्यवस्था कर रहे हैं ताकि शॉर्ट टर्म मेजर्स में हम जो एकदम ज़्यादा प्रभावित है वहाँ की जो पाइपलाइन है उसको हम लोग चेंज करें। जागरूकता का अभियान हम लोग लगातार चला रहे हैं कि जब तक ऐसा नहीं होता है कम से कम पानी उबाल कर पिएं लोग और थोड़ा साफ सफाई को मेंटेन करके रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि हमको पाइपलाइन चेंज करनी होगी और वहाँ पर फिर डीआई पाइपलाइन लगाना पड़ेगा। तो ये थे भिलाई नगर निगम के आयुक्त रोहित व्यास सर, जिन्होंने बताया कि हम हर जो भी वहाँ की जो घटना है उसको दूर करने के लिए तमाम तरह की कोशिश कर रहे हैं और अभी फिलहाल वहाँ पानी की टंकियाँ रखी गई है और उसमें लोग वहाँ के पानी पीने के लिए टंकियों को दिया जा रहा है। लेकिन ये स्थिति कब तक सुधरेगी ये अब तक कोई भी एक्चुअल डेट नहीं बता पा रहे, लेकिन हाँ अभी स्थिति ये है कि आज भी वहाँ पे 70 के करीब मरीज हैं और 2 लोगों की मौत डायरिया से हो चुकी है। दिलीप शर्मा, एबीपी न्यूज, दुर्ग, छत्तीसगढ़।